बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा माशाल्लाह जी। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं बेटा आज के सेशन में। और आज का ये सेशन जो है हमारी यस्टरडेज के जो 3 सेशन कमोबेश हमारे जूम पर हुए थे, उन्हीं की कंटिन्यूशन है। और जिसमें कि हमने अपनी जो वेब एप्लीकेशन है या वेब ऐप है इसके ऊपर किस तरीके से हम एक थर्ड पार्टी जो थीम है उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इसी को हमने जो है ना वो कंटिन्यू करना है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बेटा प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि उसको क्लियर करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नो सर, अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं है सर। माइंड में आएगा तो इंशाल्लाह सर आपसे ठीक पूछेंगे। है बेटा, आप लोगों ने थीम डाउनलोड की है कोई? सर जितनी आपने बताई थी सारी डाउनलोड कर ली है सर। ठीक है। अच्छा, आपकी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि थीम थीम डाउनलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें। तो बेटा उसका प्रोसीजर मैं अभी ऑन दी वे जो है ना दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो कल हमने जहाँ पर ब्रेक किया था वो चीज़ें ये थी कि किस तरीके से बेटा हमने थीम के कंटेंट्स को, इसके जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसको अंडरस्टैंड किया था। और आज हम यहीं से जो है ना वो चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास ये 2 थीम्स थी बेटा, स्मार्ट एडमिन और लिमिटलेस। ठीक है, ये 2 थीम्स थी हमारे पास। स्मार्ट एडमिन का जो हमने स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, इसमें हमारे पास ये आया कि ये इनके हमारे पास इसके फ्लेवर्स होते हैं। यानी कि ये हमारे पास एजेक्स का है, एचटीएमएल का है, पीएचपी बेस्ड है, लेगेसी भी इसकी इन पर पड़ी हुई है। लेगेसी इसका जो वर्जन था, यानी कि पुराना वर्जन जो इसका पड़ा हुआ था। और हमने HTML फुल के वर्जन को देखा और इसमें हमने कहा कि हमारे पास ये जो डिस्ट का फोल्डर है ये फुल वर्जन नॉर्मली जो है ना वो होता है इसके अंदर। और इसके कंटेंट्स में जाने से पहले मैंने इनकी जो इसके जो सब फोल्डर थे, यानी कि CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट के, वेब फॉन्ट्स के और मीडिया के फोल्डर्स मैंने आपको बताए थे कि ये रिस्पेक्टिवली इस थीम की CSS, इसके इमेजेस जो इस थीम में यूज़ हो रहे हैं, इसमें जो जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, इसमें जो मीडिया फाइल्स और जो फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और अगर आप ये पूरा डिस्क का फोल्डर पूरा के पूरा उठाएं और इसको अगर आप अपनी जो एप्लीकेशन है या जो वेबसाइट है जो कि आप ASP.NET कोर में बना रहे हैं, और वहाँ पर अपनी जो आपके पास फोल्डर है www रूट का, आप एज इट इज़ इसको प्लेस कर सकते हैं और इसको जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर कस्टमाइजेशन की और जहाँ जहाँ पर रेफरेंस पाथ की जरूरत पड़ेगी वो हम अकॉर्डिंगली चेंज जो है ना वो करते रहेंगे। अच्छा, ये एक थीम के बारे सर से मैंने बात की थी जी बेटा। सर ये जो पहला फोल्डर है डॉट गिट के नाम से, सर ये वो गिट हब वाला सर उसके लिए वर्जन वर्जन कंट्रोलर। अच्छा बेटा, इसमें ना देखिएगा 2-3 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। मैंने आपसे गिट के हवाले से बात की थी, मैंने आपको NPM के हवाले से बात की थी। बेसिकली क्या है, यही चीज़ें आप गिट से भी जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं या गिट के ऊपर भी इसको रखवा सकते हैं। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था इसको। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। वहाँ से यही वर्जन अगर आपको गिट पे अगर आप लेट से शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये पॉसिबल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। ठीक है अच्छा, ठीक है। दूसरी और चीज़ ये सर बेटा। अभी हम कौन सी जी थीम है अभी सर, अभी जो करंटली हमारी रनिंग स्टेट में हमने करनी है सर, जो हम पढ़ेंगे ताकि बेटा, सर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके सर रन करें। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपसे जिससे जो थीम डिस्कस करनी है ना वो स्मार्ट एडमिन डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले, स्मार्ट एडमिन से पहले जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखिएगा, जो जितनी भी आप थीम्स डाउनलोड करेंगे ना उनकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। तो हमें एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचना है जहां पर आप इस काबिल हो सकें कि जिस भी थीम को आप डाउनलोड करें उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जी यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ना वो जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आ रहे हैं किसी दूसरे थीम से, हम अगर उसको समझ लेंगे फिर हमें वो अगर एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम कोई भी थीम हमें मिल जाए हम उसको जो है ना इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। और थीम के साथ अगर आपने लेट्स से लाइफ गुजारनी है तो फिर आपको इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा, इसके कंटेंट्स, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या कंट्रोल्स हैं। एक थीम को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है हमने। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जो भी हम थीम लें उस पर हम काम करें तो हमें रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जो है ना वो ज़रूर हो। और ये थीम्स जितनी भी बनी हुई है बेटा, ये या तो बूटस्ट्रैप बेस होंगी, CSS पे बेस होंगी, HTML5 पर होंगी। ठीक है, ये कस्टम CSS किसी ने लिखी होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप का, मटेरियल बूटस्ट्रैप का, CSS का, HTML का, इनका आपस में क्या जो है ना वो लिंकेज है और किस तरीके से कंट्रोल्स आपस में जो है ना वो कोलैबोरेट करते हैं।
अच्छा, मैं डिस्क के फोल्डर पे जब गया था तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये आपको स्मार्ट एडमिन एचटीएमएल फुल वर्जन आपके पास है और ये डिस्क का फोल्डर आपके सामने जो है बेटा नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्मार्ट एडमिन का नजर आ रहा है। ये राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के आपको नजर आ रहा होगा कि आपको ये थीम लिमिटलेस जो है ना, जो जो कि थीम लॉग से बेटा डाउनलोड हुई हुई है, वो उसकी जिप फाइल भी आपके सामने मैंने रखी हुई है और इसकी एक्सट्रैक्ट वर्जन भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिमिटलेस 22 है, बेसिकली ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 22.2, और इससे प्रीवियस वर्जन आपके पास 1.4 था। ये दोनों जो है ना वो डाउनलोड हुई है। ये थीम लिमिटलेस की बेसिक 1.4 की एक्सट्रैक्शन है और उसकी सिर्फ जो है ना मटेरियल का जो वर्जन है वो, और जबकि इसके अकॉर्डिंगली इसके ऑपोजिट आपके पास जो है 2.2 का वर्जन डाउनलोडेड है, एक्सट्रैक्टेड भी आपके सामने हुआ है। और ये ऑलमोस्ट बेटा कोई 920 MB की है। ये ह्यूज थीम है और इसको आप किसी भी तरीके से जो है जो मेट्रॉनिक थीम है इसके साथ कंपेयर जो है ना वो कर सकते हैं। सर मेट्रॉनिक, जी बेटा। सर ये लिमिटलेस से जो मेरे पास है उसमें बूटस्ट्रैप 3 में भी इम्प्लीमेंट हुई हुई है, 4 में भी हुई हुई है। जी बेटा, सर 4 हमने यूज़ करनी होगी सर। सर जी अब सही देखिए, है सर। हाँ जी है, ठीक है। अब देखिएगा बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4, अभी बेसिकली लिमिटलेस जो 1.4 रिलीज हुई थी ना, तो उस टाइम बूटस्ट्रैप का वर्जन 3.x था। तो 3.x का फ्लेवर भी आपके पास है और बूटस्ट्रैप 4 का जो है ना वर्जन भी आपके पास इन्होंने दे दिया। अब आपकी मर्जी है, आप वेबसाइट जो बना रहे हैं वो बूटस्ट्रैप 3 को टारगेट कर रहे हैं तो आप वर्जन 3 यूज़ कर लें। अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसका वर्जन 4 जो है ना वो यूज़ कर लें। तो बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 की बेस पे इन्होंने दो सेपरेट जो है ना वो फ्लेवर्स दे दिए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी बेटा इसमें अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अब जो है बूटस्ट्रैप 4 पे लेट्स से मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक नई चीज़ मिली है। देखिए, हमें यहाँ पर एक नई चीज़ मिली है जो कि हमें जो कि स्मार्ट एडमिन में नहीं थी। यहाँ पे थीम का टेम्पलेट है, यानी कि वो जो टेम्पलेट यानी कि थीम को हम टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक है, वो थीम भी अवेलेबल है और साथ ही में उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा। वो थीम्स ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं जिनकी के डॉक्यूमेंटेशन साथ में जो उसका डेवलपर है वो साथ में शिप करता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन में जाके ना आप इसके ईच कंट्रोल, ईच पेज को जाकर इसकी जो फाइल पास हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं, हर चीज़ आपको जो है ना वो समझने के लिए मिल जाती है। ये कंप्लीट वेब पेज होगा आपके पास, इसको जो है ना आप ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में बेटा जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स पेज दिखेगा जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ थीम में इंडेक्स पेज होगा, कुछ में ये मेन पेज होगा, कुछ में ये होम पेज होगा, कुछ में आपका ये मेन जो है डॉक्यूमेंटेशन पेज होगा, कुछ में ये FAQ पेज होगा। यानी कि आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप मेन पेज से, इंडेक्स पेज से आप डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन की ईच जो इसमें चीज़ें अवेलेबल है ना बेटा, वो आपको जो है ना यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी तमाम चीज़ें बेटा, इंट्रोडक्शन है, गेटिंग स्टार्टेड है, इसका स्टार्टर किट है, ये RTL स्टैंड्स फॉर राइट टू लेफ्ट लेआउट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट लेआउट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको डिफरेंट थीम्स के साथ जो है ना वो समझने को मिलती है। और LTR का मतलब होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसको डिफॉल्ट भी कहते हैं। ये इसकी प्लगइन्स, आइकन्स, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने से रिलेटेड बेटा इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। और अगर आप इसके होम पेज पे चले जाएं, होम पेज भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पे गिवन होगा। अगर आप इसके होम पेज पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको इसकी फर्दर जो डिस्कशन होगी वो भी, या जो अपडेट्स आ रही हैं या कंटेंट इन्होंने इम्प्रूव किया, वो सारा का सारा आपको जो है ना बेटा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी बेटा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या चीज़ है? इसके अलावा मैं वापस ऊपर आता हूँ। जबकि स्मार्ट एडमिन में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन थीम के साथ नहीं है, बल्कि इसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो अवेलेबल है, उसको भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब टेम्पलेट के अंदर जाते हैं आप। अब टेम्पलेट के अंदर जब आप गए हैं ना, तो स्मार्ट एडमिन का और जो आपके पास लिमिटलेस का जो कंपैरिजन है वो ये है आपके पास। देखिएगा, स्मार्ट एडमिन वालों ने जब दिया था तो उन्होंने हमें नाम बता दिए थे कि जी ये आपका एजेक्स का वर्जन है, ये आपका ASP.NET कोर का वर्जन है, ये HTML फुल वर्जन है और लेगेसी वर्जन है, PHP वर्जन है। ये क्या कह रहे हैं? लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4, लेआउट 5। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली और इसके अंदर एक ग्लोबल एसेट्स का फोल्डर है। अब ग्लोबल एसेट्स का फोल्डर का मतलब क्या है? ठीक है, या ग्लोबल फोल्डर का मतलब क्या होगा, या एसेट्स का फोल्डर का मतलब क्या होगा? अगर इसमें के कुछ नाम होंगे आपके CSS, जावास्क्रिप्ट, मीडिया फाइल्स, वेब फॉन्ट्स,
या कॉमन जो आपके फीचर्स हैं जो कि साइट या टेम्पलेट यूज करती है, जिसमें कि आपकी स्टाइलिंग है, आपकी एनिमेशन है, आपकी स्क्रिप्टिंग है, आपका वो कोड जो कि थ्रू आउट द थीम चलता है, वो सारी आपके एसेट्स के फोल्डर के अंदर होता है बेटा, ठीक है। बाज थीम उसको एसेट्स का नाम देते हैं, बाज थीम्स उसको ग्लोबल एसेट्स का नाम दे रहे हैं, जिस तरह कि लिमिटलेस ने इसको ग्लोबल एसेट्स कहा है। ग्लोबल एसेट्स के अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, वही चीजें जो कि आपके पास वहां पर जो है, यानी कि अगर मैं HTML फुल वर्जन में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमें डिस्क के फोल्डर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कि सब फोल्डर के अंदर पड़ी हुई थी, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस एटसेट्रा, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अपनी जो है आपकी www रूट के अंदर जो है ना, ये ग्लोबल एसेट्स मूव करवाने होंगे। इससे आपकी तमाम CSS, तमाम स्क्रिप्टिंग जो है ना, वो इस थीम की आपकी साइट पर अवेलेबल हो जाएगी, एनेबल हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बेटा, ये अब लेआउट 1 से लेआउट 5 तक ये इसके डिफरेंट लेआउट्स हैं। अच्छा, अब ये लेआउट्स आपके ऑलमोस्ट हर थीम के ऊपर जो है ना अवेलेबल होते हैं। अब लेआउट्स का मतलब क्या है? लेआउट्स का मतलब ये कि जी इस फॉर्मेट में हमने अपनी जो है ना वो थीम जो है ना वो दी हुई है। फॉर्मेट से मुराद इनकी कलर स्कीम हो सकती है, इनकी नैव बार की पोजीशन हो सकती है, कंट्रोल्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, एटसेट्रा। और इसमें भी अब जब लेआउट 1 पे गए हैं तो यहाँ पर इसके अंदर 2 फोल्डर्स आ गए। अब ये 2 फोल्डर्स अगेन आपको मल्टीपल थीम्स के ऊपर इस तरह से नजर आएंगे, यानी कि लेआउट 1 आप भी 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट बेटा। लेफ्ट टू राइट जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, और राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि आपकी जो कंट्रोल्स हैं, आपके जो थीम के जो मेन्यूज वगैरह है, ये राइट साइड पर होंगे, ठीक है। और ये बाज साइट्स ऐसी होती हैं, हो सकती हैं कि जिसमें कि आप चाह रहे हैं कि जी हमें मेन्यू राइट साइड पे चाहिए बजाय से कि लेफ्ट साइड पे हो, तो उस पे आप जो है ना ये RTL वर्जन जो है इसका यूज करते हैं। लेफ्ट टू राइट में आप गए, अब देखिएगा लेफ्ट टू राइट में भी इन साइड भी आपको ये 2 फ्लेवर अवेलेबल है। अब ये RTL में भी ये 2 फ्लेवर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब इनका क्या मतलब है? लेफ्ट टू राइट में जब आप गए तो यहाँ पे इसने कहा जी एक डिफॉल्ट वर्जन इसका अवेलेबल है, और दूसरा ना मटेरियल बेस्ड जो है ना इसका वर्जन अवेलेबल है। अब चूंकि ये थीम बेटा बूटस्ट्रैप 4 इनेबल्ड है, बूटस्ट्रैप 4 है, और बूटस्ट्रैप और जो आपकी डिफॉल्ट थीम है ना, ये प्योरली बूटस्ट्रैप पर होगी, ठीक है। तमाम चीज़ें इसकी बूटस्ट्रैप पर होंगी। जहाँ पर मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल भी आपका जो है ना एक फ्रेमवर्क है जो कि बूटस्ट्रैप के साथ भी काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आप पे इसमें आपको मटेरियल बूटस्ट्रैप का जो है ना फ्लेवर आपको मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, आप डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं या मटेरियल का वर्जन यूज करना चाहते हैं। आई विल गो फॉर मटेरियल, ठीक है। अब देखें, अब मटेरियल के अंदर भी आपको वो कह रहे हैं कि जी फुल वर्जन चाहिए या इनिशियल वर्जन चाहिए। अब फुल वर्जन में तमाम कंट्रोल्स, तमाम सेटिंग्स, तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर वर्किंग में होंगी। सीड वर्जन में क्या होगा, इनिशियल स्केलेटन आपको दे देंगे और आपको कहेंगे जी आप बिल्ड करें बाकी खुद, ठीक है, जो चाहिए वो आप इंक्लूड करवा लें। तो हम फुल वर्जन के ऊपर जाते हैं। जब फुल वर्जन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना ये थीम मिलती है बेटा, ये थीम जो है ना आपको मिलती है। ये बेसिकली थीम है, ये बेसिकली वो फोल्डर है जो कि हमारे पास स्मार्ट एडमिन का जो फोल्डर मैंने आपके सामने डिस्क का फोल्डर ओपन किया हुआ है, ये वो चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो लिमिटलेस का जो वर्जन नजर आ रहा है ये वो है। अब इसके अंदर एसेट्स का फोल्डर है बेटा। अब जरा जहन में रखिएगा, जब आप लिमिटलेस पे आए थे, लिमिटलेस में आपको शुरू में एक ग्लोबल एसेट का फोल्डर मिला था और एक एसेट्स का फोल्डर मिला था। ये एसेट्स का फोल्डर उस ग्लोबल एसेट्स का सबसेट है, ध्यान में रखिएगा, उसका सबसेट है। सबसेट का होने का मतलब ये है कि इसके अंदर वो CSS, वो जावास्क्रिप्ट, वो वेब फॉन्ट्स या वो आपकी मीडिया फाइल्स होंगी रिक्वायर्ड, जो कि इस फ्लेवर के लिए रिक्वायर्ड है बेटा। इस फ्लेवर के लिए कौन सा बोला हम कह रहे हैं जी, बूटस्ट्रैप 4, लेफ्ट टू राइट और मटेरियल का वर्जन जो है ना आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ उसके स्पेसिफिक एसेट्स जो है ना उठाकर आपको दे देगा। जो ग्लोबल एसेट्स हैं वो आपके जितने भी फ्लेवर्स इसमें अवेलेबल हैं वो तमाम के एसेट्स उसको ना वहाँ पे रखेगा। इसमें जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है बेटा वो ये है कि ये फोल्डर कंपैरेटिवली छोटा होगा, तो इसके अंदर इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि अगर इसी में जो है ना वो यूज़ करें तो बेहतर है कि यहाँ पर सम टाइम अगर आप लेट्स से एक्सटेंडेड कंट्रोल यूज़ करते हैं या कोई फॉन्ट यूज़ करते हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिल रहा, तो फिर आपको वो ग्लोबल से जो है ना वो उठाना पड़ेगा। ग्लोबल से उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट करवा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ग्लोबल एसेट्स की को यूज़ करते हैं या आप इस लोकल एसेट को जो है ना वो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, मैं फुल वर्जन पे गया। फुल वर्जन पे आपको अब ये थीम नज़र आई है। हमने 2 थीम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेटा स्टडी कर लिया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किया। मैं अभी तक थीम के एक्चुअल कंटेंट पे नहीं गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप किसी थर्ड थीम को उठाएंगे
तो आपको बड़ी आराम से उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप अंडरस्टैंड इंशाल्लाह कर लेंगे। और प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बड़े अच्छे मैंने डेवलपर्स देखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे डेवलपर्स को मैंने काम करते हुए देखा है। अनफॉर्चुनेटली थीम की अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को होती है, लेकिन थीम्स कहाँ से लेनी है और उनको किस तरीके से जो है ना वो मैनिपुलेट करना है, वो आपको एक अच्छा डेवलपर और एक बहुत अच्छे डेवलपर से जो है ना वो आपको मुमताज़ करती है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जी आपको कटिंग एज हो ओवर द अदर जो आपके लेट्स से कंपेटिटर्स हैं, आपकी और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि आपके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, तो आपको बेटा एज अ डेवलपर अपने एसेट के अंदर ये चीज़ें आपके पास लाजमी बेटा होने चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा आप ज़रा 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी बेटा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा प्लीज़। नो सर, अभी तक तो नहीं है सर। अच्छा जी। अच्छा, ये आज काफ़ी नए नाम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आज़म आज़म 29 बेटा, ये बेटा आप इसी क्लास में पढ़ते हैं? आज़म। यस सर, इसी क्लास है सर। अच्छा ठीक है बेटा। जी तंजीला बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर लेआउट का दोबारा समझा दें। बेटा रिपीट लेआउट करें। लेआउट का बता सर दूं अभी बेटा? आप। यस सर। ठीक है जी। जी वजाद, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटे? तो सर मैंने पूछना था, ये जो एसिड्स वगैरह हैं, जी ये जैसा हम सर वो अगर बूटस्ट्रैप 4 यूज करते हैं तो इसका कुछ होता है सर, एक होता है ऑफलाइन वर्जन होता है और एक ऑनलाइन होता है सर। जी वो जो ऑनलाइन होता है कि हम उसका लिंक डालते हैं तो वो जब हमारा नेट के साथ कनेक्ट होता है तो तब भी उसकी जो भी हम चीज़ उठाई होती है बूटस्ट्रैप की वो ले सकते हैं। जी बेटे। और जो ऑफलाइन होता है उसमें भी हम सिर्फ ये होता है कि हम वो फाइल जैसा हम उसको फोल्डर रख देते हैं अपने पास, वो इजीली वहां से सर्च करवा सकते हैं। जी जो बेटे। एसेट्स हैं सर ये भी उसी तरह है, उसमें जो हम यूज कर रहे होते हैं उनको यूज करता है ये लोकल और ग्लोबल जो एसेट्स हैं सर, अच्छा जी, मैं बता इनमें देता हूँ कुछ बेटा। समझ नहीं आया ठीक है बेटे, डिफरेंस। मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहले जो तंजीला बेटे ने क्वेश्चन किया है मैं उस पर आता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ वजहान, और उसके बाद हम थीम को एक्चुअली जो है ना वो डाइसेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी जो मज़ेदार चीज़ है ना बेटा वो ये है हमारे पास कि जो लेआउट्स है ना बेटा, मैं लेआउट्स में गया लेट से, मुझे ये लिमिटलेस थीम पे मैं गया। अब लिमिटलेस पे डॉक्यूमेंटेशन है और टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर हमारे पास ये लेआउट 1 से लेआउट 5 तक इसके 5 फ्लेवर्स हैं, और ग्लोबल एसेट्स इसके जो ग्लोबली इस टेम्पलेट को चलाने के लिए CSS, जावास्क्रिप्ट और बाकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हैं। अब लेआउट 1 से लेकर लेआउट 5 तक, अभी मैं जब थीम रन करूँगा ना बेटा, आपको ये लेआउट्स वहाँ पे नज़र भी आ जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भाई ये
वो 5 लेआउट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, और इन 5 लेआउट्स के साथ जो है ना आप वर्किंग जो है ना बेटा कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि इसमें से कौन सा लेआउट जो है ना वो आप प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, अब लेआउट 1 पे मैं गया हूँ। अब लेआउट 1 पे जब आप गए हैं तो इसमें आपके पास एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट वर्जन अवेलेबल है। लेफ्ट टू राइट आपका डिफॉल्ट वर्जन होता है कि जिसमें कि आपका मेन्यू जो है जो आपका लेफ्ट साइड पे होगा, जो वेबसाइट का जो मेन्यू होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि आपका जो इसमें मेन्यू है वो राइट साइड पे होगा और कंटेंट लेफ्ट साइड पर होंगे, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट हम डिफॉल्ट वर्जन पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसके अंदर भी आपके पास 2 फ्लेवर्स हैं। एक डिफॉल्ट फ्लेवर है जो कि बूटस्ट्रैप बेस्ड है, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप बेस्ड है, और सेकंड जो है ना मटेरियल बूटस्ट्रैप अवेलेबल है। यानी कि मटेरियल भी आपके पास एक एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क है जो कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के साथ साथ कुछ अपनी इसके अंदर इंटरवेंशंस भी करते हैं, और हम इसको जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हम मटेरियल पे चले जाएं या डिफॉल्ट पे चले जाएं, आपको कंटेंट्स के अंदर फुल या सीड वर्जन जो है ना मिलेगा, ठीक है। तो फुल का मतलब ये है कि ये कंप्लीट इसके तमाम पेजेस, तमाम कंट्रोल्स, तमाम जो आइटम्स इस थीम के साथ ऐड हुए हैं तमाम के तमाम वर्किंग में आपको मिलेंगे, ठीक है। और सीड वर्जन के अंदर ये है कि आपको इसका इनिशियल स्केलेटन मिलेगा, आप वो यूज़ कर लें, और यूज़ करने के बाद जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप साथ साथ ऐड करवा लें। अब आप देखें सीड वर्जन के अंदर जो आपके पास जो कंट्रोल जो पेजेस है ना वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आपके पास जो फुल वर्जन है बेटा, इसके अंदर जो पेजेस आपके साथ मिले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये डिफरेंस आता है। अच्छा, अब वजाहत बेटे ने जो क्वेश्चन किया है कि सर इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बूटस्ट्रैप होता है, जो बेटा ऑनलाइन वर्जन होता है ना उसको हम सीडीएन वर्जन कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। सीडीएन वर्जन होता है बेसिकली वो, उसमें हम एक जो बूटस्ट्रैप की जो होस्टिंग है या बूटस्ट्रैप की जो CSS जावास्क्रिप्ट है वो तमाम की तमाम हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी बूटस्ट्रैप के अंदर चेंजेस आती हैं वो आपको वहाँ से मिल जाती हैं। ये जो हम ऑफलाइन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप का लेट्स से ये उस टाइम रिलीज हुई जिस टाइम बूटस्ट्रैप 4 था, और लेट्स से अब बूटस्ट्रैप 4.3 आ गया लेट्स से, तो बूटस्ट्रैप 4.3 की जो चेंजेस आएंगी वो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन हमें चाहिए भी नहीं उस वक्त तक जब तक कि आपका डेवलपर 4.3 के अकॉर्डिंगली कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। और नॉर्मली जब आप थीम्स पे काम कर रहे होते हैं तो आप ऑफलाइन वर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं कि आप ऑनलाइन क्यों यूज़ करेंगे, ऑफलाइन क्यों यूज़ करेंगे, अपने बेनिफिट्स हैं इसके बेटा। अब आपकी मर्जी है, आप जिसके साथ यूज टू हो यू कैन गो विद इट, ठीक है। हम इसमें ऑफलाइन वर्जन यूज करेंगे। अच्छा जी, अब अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो हम लोग थीम की तरफ आते हैं। अब थीम का, अब ये थीम है बेटा, मैं 1 बाय 1 इसको मैक्सिमाइज करके आपको दिखा दूं। ये आपके पास जो है लिमिटलेस थीम के ना वो फाइल्स हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अगर आप गौर करें तो ये आपके पास कोई 329 पेजेस हैं इस थीम के अंदर, ठीक है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इन पेजेस के अंदर कंट्रोल्स भी हैं, इसके अपने कंट्रोल्स हैं, हर पेज के ऊपर अपने कंट्रोल होंगे। इसके अकॉर्डिंगली आपके पास अगर जो स्मार्ट एडमिन में बेटा पेजेस अवेलेबल हैं वो हैं 138 और कहाँ 329। तो 138 भी एक ह्यूज जो है थीम आती है, बट 329 पेजेस इज अ बिग जो है ना आपकी वेब थीम है आपकी, जिसको कि आप यूज़ करने जा रहे हैं। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर दूं कि लिमिटलेस थीम आपकी मेट्रॉनिक के साथ कंपैरिजन करती है बेटा, ठीक है। इनका आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है, लिमिटलेस एक बड़ी थीम है। अच्छा, जो मेट्रॉनिक थीम है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको वो एक बहुत बड़ी थीम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और इनको कंपैरिजन जो है ना वो बिल्कुल किया जा सकता है। सर जी बेटे, जी बेटे। सर ये 329 पेजेस हैं, अगर हमने इसमें सारे के सारे यूज़ ना करने हो, कुछ फीचर्स होते हैं जो हमने यूज़ नहीं करने हैं, अगर जी सर उनको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि या फिर वो पड़े रहे तो हम उनको किस तरह, मतलब सर। ठीक है बेटा, बेटा आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लिया करें, ठीक है। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लिया करें, मैं सबसे कह रहा हूँ। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन जो है ना है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन इस हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इस हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एसन ने क्वेश्चन ये किया है कि क्या ये जो 129 पेजेस या 329 पेजेस, क्या हम सारे यूज़ करेंगे या कुछ यूज़ करेंगे, कुछ यूज़ ना करें। बेटा हम इसमें से, हम पे कोई लाजमी नहीं है कि हम एक भी पेज इसका यूज़ करें। ये पेजेस का मतलब ये है, इन पेजेस के ऊपर इनके कंट्रोल्स पड़े हुए हैं, वो कंट्रोल्स हमने उठाने हैं और अपने पास रखने हैं। जो कंट्रोल चाहिए, जो पेज चाहिए, सिर्फ वो यूज़ कर लेंगे, बाकी करेंगे ही नहीं। 329 पेजेस का मतलब ये है कि 329 पेजेस के ऊपर इनके डिफरेंट कंट्रोल्स पड़े हुए हैं। माइट भी इसमें से हम 5 पेजेस यूज़ करें, माइट भी इसमें से हम 50 कंट्रोल्स यूज़ करें। अब जो आप यूज़ करेंगे वो आपको अवेलेबल होगा, बाकी आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा?
यस सर। सर लेकिन सर इसकी फीचर्स ऐसे होंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे। सपोज जी करें सर इसमें वही सर जो आपसे डिस्कस एक दफ़ा हुआ था, वो जो हमने ग्राफ्स वगैरह डालने हैं, जी 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 अगर जी वो नहीं जी हो जी पा जी रहे जी। तो सर वो किस नाम करेंगे, क्या करेंगे सर? ये तो काफ़ी, क्योंकि मैंने मटेरियल खोली हुई है सर, ये इंडेक्स का पेज, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स है सर इसके तो। ठीक है बेटा। अब बेटा, अब असल में बात ये है कि हमारा एक तो टाइम खत्म होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। अब हम उस पॉइंट की तरफ बेटा मूव कर रहे हैं कि जो कि हमें थोड़ा सा ना डराने वाला है। ठीक है, डराने वाला इस इन अ सेंस है कि अभी हम इसके इंडेक्स पेजेस पे गए नहीं है। ठीक है, इंडेक्स पेजेस हमने यानी कि थीम अभी तक हमने ओपन नहीं की ना, कि थीम है कैसी। जब हम थीम ओपन करेंगे ना तो हमें पहली लुक ये मिलेगी कि जी वंडरफुल थीम, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है थीम की, वो भी साथ साथ हमें नज़र आएगी। अभी इस सारी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ ये है कि उस कॉम्प्लेक्सिटी में से आपने सिर्फ अपनी मर्जी की चीज़ उठाकर अपनी साइट के ऊपर यूज़ कर लेनी है। बाकी चीज़ें विद टाइम आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी, ग्राफ समझ आने शुरू हो जाएंगे, इसके कंट्रोल समझ आना शुरू हो जाएंगे। आप एक चीज़ समझ लेंगे ना तो अच्छा, मज़ेदार चीज़ इसमें यह बेटा, जो थीम के साथ ये इसका पहला पॉइंट डिफिकल्ट है कि इसकी एक चीज़ को समझना, पहली चीज़ को समझना। पहली चीज़ पेजेस को समझना, दूसरी चीज़ इसके कंट्रोल्स को समझना। पेजेस समझ आ गए, एक दफ़ा समझ आ गए, आपको हर थीम समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एक कंट्रोल आपको लगाना आ गया, आपको हर कंट्रोल बेटा लगाना आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ्स के हवाले से मैं आपसे एक्सक्यूज़ करूंगा, क्योंकि उसकी मैं सिर्फ टाइम ना देने की वजह से उसको जो है ना मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, वरना मैं वो भी आपसे शेयर करता। चलें, अगर इसी दौरान अगर इसको कर पाए तो इंशाल्लाह ग्राफ भी इसमें से डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन बाकी जितने कंट्रोल्स वन बाय वन हम इसमें से उठा सके ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब इस थीम को ओपन कैसे करना है। अब ये वो वर्जन है, लेफ्ट साइड पे आपके स्मार्ट एडमिन है, राइट साइड पे आपकी मटेरियल वर्जन है। ठीक है, अब इस थीम को हमने ओपन कैसे करना है ये हमने देखना है बेटा। लेफ्ट साइड पे आपको जो स्मार्ट एडमिन नज़र आ रही है ना बेटा, तो बल्कि इसमें चलता हूँ मैं पहले लिमिटलेस पे। अच्छा, अब ये लिमिटलेस थीम का जो जो स्ट्रक्चर है ना, ये मोस्ट ऑफ द थीम्स ना यही फॉलो करती हैं। लिमिटलेस का जो स्ट्रक्चर है ना, ये मोस्ट ऑफ द थीम्स ये फॉलो करती हैं। इसमें जो आपके पास जो मेन पेज होता है उसको होम पेज होता है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पेज इसको हम कह सकते हैं, डिफ़ॉल्ट डॉट HTML कह सकते हैं। ठीक है, या इसको ये इंडेक्स डॉट HTML भी कहा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने इसको इंडेक्स डॉट HTML कहा हुआ है, इंडेक्स डिफ़ॉल्ट होम या लिमिटलेस डॉट HTML। ठीक है, ये इस तरह के नाम होंगे जो कि आप जो है ना इसको आप ढूंढेंगे और ये मेन पेज होगा आपका। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पास इंडेक्स नाम का कोई पेज नहीं है बेटा। ठीक है, इंडेक्स नाम का कोई पेज नहीं है यहाँ पर आपके पास। ये देखिएगा, इसमें जो लिमिटलेस सॉरी स्मार्ट एडमिन में जो आपके पास पेजेस की नेमिंग कन्वेंशन चल रही है ना, वो कुछ इस तरह की चल रही है कि यहाँ पर पेजेस डैश इनबॉक्स, पेजेस डैश फोरम और आइकन्स। ठीक है, फॉर्म फॉर्म प्लगइन्स। तो ये इस तरह की जो ना नेमिंग कन्वेंशन चल रही है, यूआई से रिलेटेड चल रही हैं। जबकि यहाँ पर जो है ना जो लिमिटलेस में यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच होगी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका पेज ओपन करते हैं बेटा। अच्छा, पेज लॉगिन ओपन कर लेते हैं, हमें मेन पेज पे ले जाएगा। अच्छा, जब आप इसको लॉगिन पेज को ओपन करते हैं ना तो ये पेज आपके पास आता है। ये बड़ी अच्छी थीम बनी हुई है और बिलीव मी, मैंने जितनी भी थीम्स स्टडी की हैं ये उनमें सबसे स्विफ्ट थीम है, सबसे लाइट थीम है। मतलब इन अ सेंस इसमें ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी जब आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसको टेम करके अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर हुकअप कर लेते हैं तो बहुत प्यारी लगती है थीम ये। अच्छा बेटा, इसको हम सिक्योर लॉगिन पे करते हैं तो ये आपको इसके ये मेन पेज पे आप आ गए। ठीक है, ये किसका मेन पेज है, ये आपके पास स्मार्ट एडमिन का मेन पेज है। ठीक है, ये स्मार्ट एडमिन का मेन पेज आ गया आपके, स्मार्ट एडमिन HTML फुल पेज बेटा, आई थिंक सो इसका नाम भी यहाँ से मिल जाएगा, ये इंटेल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंटेल इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए। ये वाला मेन पेज है इसका बेटा। ठीक है, ये मेन पेज है इसका, हम इसको भी चला सकते थे। अच्छा जी, अब जो आपके पास कंपैरेटिवली लिमिटलेस है, लिमिटलेस में आपके पास इंडेक्स का पेज है। इंडेक्स के पेज को आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास लिमिटलेस का जो है ना वो पेज ओपन हो जाता है। और मैं फिर आपसे कहूँ कि लिमिटलेस इज़ अ वेरी गुड थीम, बहुत अच्छी थीम है
और बहुत अच्छी इसकी इंटरफेसेस, इसकी कंट्रोल्स, इसकी फॉन्ट्स, इसकी जो लुक एंड फील है, इसकी आई कैचिंग बहुत प्यारी है इस थीम की। अच्छा, ये इसका जो है ना मेरा मेन पेज है। और ये अगर आप कहें ना कि आप एक थीम को स्टडी करना चाहते हैं जिससे आपकी बाकी थीम्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जितनी भी आप थीम्स आप इन फ्यूचर स्टडी करेंगे, तो गो फॉर लिमिटलेस, क्योंकि लिमिटलेस के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है और इसमें आपको हर चीज़ जो है ना बड़ी अच्छे अंदाज से जो है ना वो कंट्रोल करने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको इसमें लॉग आउट भी होगा, असल में इसका ये जो 4th वर्जन है, मैं चलिए इसको देखते हैं जी। अच्छा, अब ये मेन पेज पे आ गया आपके पास। अब जो RTL और LTR की जो बात कर रहे थे ना बेटा हम, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास ये लिमिटलेस का इनका LTR वर्जन है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पे आपके पास यहाँ पे सारे जो है ना इसके मेन्यूज हैं और राइट पे आपके पास जो है ना ये इसका कंटेंट है। और इसके अकॉर्डिंगली बेटा, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो ये आपके पास स्मार्ट एडमिन है। ये स्मार्ट एडमिन का भी आपके पास लेफ्ट टू राइट वर्जन है। आपके पास लेफ्ट पे इसके तमाम आपके पास बेटा इसके मेन्यूज हैं और राइट साइड पे आपके तमाम इसके जो है इसका कंटेंट है। अब लेफ्ट टू राइट आपको समझ आ गया। इसका अगर राइट टू लेफ्ट होता तो ये जो आपको बेटा इसका ये वाला वर्जन नज़र आ रहा है ना, जिसमें कि आपको इसके कंट्रोल्स, ये सॉरी मेन्यूज नज़र आ रही है, ये राइट साइड पर होते हैं। अब स्मार्ट एडमिन में, चूंकि स्मार्ट एडमिन कंपैरेटिवली लिमिटलेस से न्यू है, ऑलमोस्ट 6-8 महीने का फ़र्क है इसमें, ठीक है। और इसमें इन्होंने चीज़ों को बड़ी स्विफ्ट रखा हुआ है इसमें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपके पास जो कि बड़ी जिसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी है, वो सारी चीज़ें ना बेटा यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी 1 बाय 1 इसको देखते हैं। यहाँ पर बेटा मैं ब्रेक करूँगा, और ब्रेक इस वजह से है क्योंकि हमारा सेशन का ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है, और 5 मिनट्स ये रिकॉर्डिंग में लेगा इसकी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस 3 मिनट्स में इसको हम आंसर कर लेते हैं बेटा। जी बेटा। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये ऊपर सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है सर, ये सामने सर, ये नैव बार में। हाँ जी, अभी ये स्मार्ट एडमिन पे बेटा। यस सर। लेफ्ट साइड पे कहाँ पे जरा बताइएगा मुझे। सर ये यहाँ पे सर, ये नैव बार है ना सर। यस सर जी सर, इसको क्लिक करना सर, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस देगा सर कि हाँ जी। इसको फिक्स रखना है या फिक्स हेडर करना है सर। ये हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहे हैं सर, ये डायरेक्टली बटन्स के ऊपर। हाँ जी बेटा। बटन्स में अप्लाई हुई जी हुई है। बिल्कुल बेटा, ये CSS ऑन द फ्लाई जो है ना ये अप्लाई करेगा, और मैं इसको बेटा इन डिटेल डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस ऑप्शन को। ठीक है, मुझे आने दें ओके सिर्फ सर। यहाँ पे। जी ओके बेटा, सर, कोई ओके। और क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा बेटा, अटेंडेंस मार्क करेंगे जरा अपनी, और मेरी CR से और GR से। CR आई थिंक सो नहीं है, तो कोई एक साहब जो है। वजाहत, आप बेटा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? यस सर। बेटा आप जो है ना ये स्क्रीनशॉट ले लें इनकी अटेंडेंस की, और काइंडली जो है ना मुझे सेंड कर दें इस पे जो हमारा ग्रुप है। और GR से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, वो भी अटेंडेंस जो है ना वो तमाम पार्टिसिपेंट्स की इसमें जो है ना वो सेंड कर दें। हमाद नवाज साहब आए हुए बेटा? जी सर। अच्छा जी। फातिमा बिशारत? जी। ये तसारफ नवाज जो हैं? प्रेजेंट सर। कायनात फातिमा जो हैं बेटा? यस सर। अच्छा जी। आजम बेटा जी? बेटा ये एब्सेंट है, ठीक है। आपने बेटा ये जो अटेंडेंस लगा रहे हैं काइंडली नीचे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आजम जो है बेटा ये एब्सेंट है। अच्छा जी। मारिया बेटा? प्रेजेंट सर। शाहजेब? प्रेजेंट सर। चलिए बेटा, अभी 5 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा सर मेरी लगी नहीं है, जी, सर जी, मेरी जी, लगी, जी। मैं बाथरूम गया था हल्का सा। ओह अच्छा जी 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 जी। उसामा खान। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा जी, अल्लाह सर मेरी हाफिज। भी लगी सर। बेटे बाकी बेटा 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 बाकी सब प्रेजेंट हैं। मैंने रैंडमली जो लोग
नहीं आ रहे थे उनको मैंने रैंडमली चेक सर किया। वो बाकी आजम का मैसेज आया, वो कह रहे कि माइक काम नहीं कर रहा उसका अच्छा ठीक है पीसी में। बेटा, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह बेटा 5 मिनट्स बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।